चीज का फैसला तो कर लिया यार कि मैंने आप लोगों को जितनी कोशिश हो सकती है फ्रॉड से बचाना है, और खास तौर पे उन तमाम पढ़े लिखे लोगों को जो कि इस टाइम बेचारे मजबूर हैं कि उनकी एक जॉब से जो है ना गुजारा नहीं चलता, और वो लोग अपने आप को अदर सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो, खास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो जाता है फ्रीलांसिंग की तरफ। फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको जो है ना फ्रीलांसिंग मिल जाती है। लेकिन हम मेजोरिटी लोग, अगर आप फेसबुक को सर्च करते हैं तो वहां पर फाइवर, अपवर्क और इनके ना बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। ये मैं आप लोगों के साथ जो इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं, ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक टाइप वो पता लग जाए। फिर मैंने इसके अंदर, जब मेरे साथ एक वो फ्रॉड हुआ तो उसके बाद मैं दोबारा इसके अंदर इन हुआ कि यार मैं देखूंगा ये लोग किस किस हद तक और किस किस तरीके से लोगों को फ्रॉड जो है ना, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। और खासतौर पर जो फ्रॉड बनने वाला जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो हमारे पढ़ा लिखा तबका है। वो बहुत जल्दी वो सोचते थे यार इतनी ज्यादा अमाउंट हमारे पास आने वाली है, और इस अमाउंट के अगेंस्ट अगर हम छोटे से चार्जेस पे कर देंगे तो कोई एतराज नहीं, हमें चार्जेस जो है ना चलो वापस मिलेंगे तो उसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको मजीद प्रोसेस का पता नहीं होता। और वो लोग जो उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो उनको ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि जिस तरीके के जानने के बाद बंदा मजबूर हो जाता है उनको पैसे भेजने के ऊपर। तो लिहाजा आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, मैं कोई किसी की सुनी सुनाई स्टोरी नहीं, मैं आपको प्रॉपर सबूत और एविडेंस के साथ उस बंदे का नाम और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि आपको फ्रॉड से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा मकसद है आप लोगों को मैं कन्वे कर दूं कि यार किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, और आप लोगों को जितना बचा सकता हूं, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है जो कि आपने किसी दोस्त से उधार पकड़ के मजबूरी के तहत या किसी भी तरीके से वो पैसे इकट्ठे करते हैं, और उसके बाद फिर वो पैसे इन जैसे लुटेरों को, जो कि रमजान शरीफ के अंदर भी बाज नहीं आ रहे, लोगों के साथ फ्रॉड करने के अंदर सेम। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, जो एविडेंस के साथ आपको बताता हूं कि फ्रॉड आपके साथ किस किस तरीके से हो सकता है। तो फ्रॉड अगर आपके साथ, सबसे पहले अब हम फाइवर के ऊपर, खासतौर पे जो फेसबुक पेजेस हैं, अपवर्क, फाइवर और जो फ्रीलांसिंग के पेजेस बने हैं उनके ऊपर जाते हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने लिखा होता है कि भी मेरे पास पीडीएफ कन्वर्ट करें पीडीएफ के अंदर, उसके लिए काम है $2500 आपको मिलेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन का है, कंटेंट राइटिंग का है, और उसके बाद आप लोग देखें तर्जुमा का, ये सारी चीजें आप लोग को वहां पर काम मिलते हैं मेजोरिटी। और इसके अगेंस्ट उन्होंने चार्जेस लिखा होता है $2500 मिलेगा, $2000 मिलेगा। सो मैं जब सर्चिंग कर रहा था तो क्योंकि मेरे साथ एक दफा पहले फ्रॉड तो हो चुका था, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी मैंने आपकी वीडियो बनाई और मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा ये मेरा मकसद इसको ये था कि मैं इसको जज करूं कि ये बंदा कहां तक जाता है और ये किस किस तरीके से हमें लूट सकता है। सेम प्रोसेस हुआ, सेम प्रोसेस के बाद मेरी उस बंदे से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। ये सेट पे मैं आप लोगों को वो लिंक सिंक सब जो मतलब जो उनके साथ मेरी बात हुई आपको बताता जा रहा हूँ। मैंने उस बंदे से सबसे पहले कहा, मैंने कहा, यार किसी किसी को फ्रॉड तो नहीं करते कि आप मुझसे किसी किस्म की कोई डिमांड करें कि भैया हमें पैसे दे दें? कहते भाई ऐसा नहीं, मैं वो जो इसने फ्रॉड किया वो हम में से नहीं, प्योर इस्लामिक बनकर अल्लाह ताला जो है ना बर्बाद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सारे जो है एविडेंस आपके साथ हैं। एंड वो अपने आप अंग्रेज था, और फिर उसने यकीन दिलाने की खातिर कि मैं वाकई कोई अंग्रेज हूँ, उसने मुझे एक वॉइस कॉल भी की व्हाट्सएप के ऊपर, और वो प्योर अंग्रेज बन के जो है ना मुझसे वो कंप्लीट तौर पर जो है ना वो बात कर रहा था। तो जैसे एक पाकिस्तानी था, मैं जैसे समझ रहा था, मैंने उसके साथ जारी रखा, करते 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 मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा यार नहीं फ्रॉड है, मेरे से बहुत फ्रॉड में विक्टिम हो चुका हूं, मतलब फ्रॉड विक्टिम हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ्रॉड किया है, सब कुछ किया है, मैंने कई बार उन लोगों को पैसे पे किए हैं, ये किया। कहता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, अब आप काम करेंगे। मैंने कहा चलो काम करते हैं। वो काम जो है ना वो काफी ज्यादा काम था, कम नहीं था। कंटेंट राइटिंग के अंदर आई हैव टू राइट डाउन 100 पेजेस, दो टॉपिक्स थे उनके अगेंस्ट 100 पेजेस लिखने थे, एक पेज के ऊपर 100 वर्ड्स, मतलब 10,000 वर्ड्स जो है ना वो होने चाहिए थे। सेकंड जो था दूसरा टॉपिक था उसके अगेंस्ट भी यही था, और उस पूरी को मतलब कि आपने जैसे आपको पता है कंटेंट राइटिंग के अंदर, आप लोग बता चलो कंटेंट राइटिंग के अंदर आप लोगों को प्लेजरिज्म फ्री, ग्रामेटिकली सब कुछ दोस्त, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से उसके अगेंस्ट काम किया, और उसके बाद 400 सफहात ऐसे थे जिनको आई हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट, मतलब उसको मुझे तर्जुमा करना था उर्दू के अंदर, और उसके बाद जो सेकंड है उसका मुझे तर्जुमा करना था अरबिक के अंदर। 400 पेजेस एक, 400 पेजेस दो, और जो मुझे डेडलाइन दी गई वो थी 72 आवर्स, सिर्फ 72 घंटे। उस 72 घंटे के दौरान मैंने कहा जिस काम को मैं कंप्लीट करता हूँ, मैंने दिन रात जाके यार मैंने वो कोशिश की और उस काम को मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं उस काम को, फिर मैंने जब तीसरा दिन, मतलब अभी मुझे शाम को वो काम सबमिट कराना था, मैंने असर के टाइम जो है वो काम सबमिट करा दिया। कराने के बाद मैसेज आता है मुझे, मैसेज आने के बाद ये स्क्रीनशॉट है कि ये टेलीग्राम का हमारा एक लिंक है सिटी बैंक का, अब इनको साथ काम करें आपकी वो पेमेंट होगी। मैंने उससे कहा यार मेरी तो आपके साथ डीलिंग है, तो मैं क्यों सिटी बैंक के साथ जो है ना वो जाऊँ और उनके साथ जाने के बाद जो है ना उनसे पेमेंट हो। कहते हमारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने वहां पे जाकर उस लिंक को ओपन किया। टेलीग्राम आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता, तो मैंने वीपीएन के थ्रू जो है टेलीग्राम को ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरी उनसे जो है बातचीत स्टार्ट हुई। उनकी पेमेंट आप किस तरीके से लेना चाहेंगे, जो मेरी पहले उस बंदे से बात हुई थी उसने मुझे कहा था पेमेंट ऑफ वेस्टर्न यूनियन, इजी पैसा, और क्या कहते हैं बैंक अकाउंट, जहां पर आप चाहेंगे आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। सबसे पहली चीज, जो चीज मुझे वहां शुरू में ही डाउट हो गया था वो ये था कि इजी पैसा तुम्हारे पाकिस्तान में चलता है। खैर ये उस टाइम मेरी सोच थी, जिस हिसाब से मैं आगे चला। आगे जाते जाते जी अब पेमेंट देने की बारी, उन्होंने कहा जी अपना बैंक अकाउंट दें, तो मेरा असली बैंक के अंदर बैंक अकाउंट था, मैंने वो बैंक अकाउंट उनको भेजा। भेजने के बाद थोड़ी देर के बाद आया कि आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। होने के बाद मुझे कहा जी कि क्योंकि आपका बैंक पाक रुपीज के अंदर है, आपका अकाउंट पाक रुपीज के अंदर है, हमने डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं, तो हमने पेमेंट प्रोसेस कर दी है, लेकिन अब उसको कन्वर्जन के अगेंस्ट आपको चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा जी कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे? कहते 28,500 रुपए आपको चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। आई वाज टोटली सरप्राइज, यार 28,500 रुपए। देखें, चलो मुझे तो पता था कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड होने वाला, लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं,
लेकिन ऐसे भोले भाले लोग भी हैं जिन्होंने 28,500 रुपए इनको भेजा भी होगा कि यार हमारी $2500 की पेमेंट है, $3000 की पेमेंट है, और उसके बाद जो है ना हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं, चलो पैसे आएंगे इतने निकल जाएंगे, तो 20, 28, 30 हजार तो कोई मसला नहीं, हमारे पास 6, 7, 8 लाख रुपए आने वाला है। वो आपसे 2500 लेके फरार। मैंने कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई कांट पे। कहते यार अपने किसी दोस्त से 12 कर दो, अरेंज करो, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है, जो मर्जी कर ले आप। करते करते यार एक काम करो कि हम चलो आपकी हेल्प आउट कर लेते हैं। मैंने हेल्प आउट क्या करेंगे आप? कहते यार हम अपना 5000 अरेंज कर लें, ₹5000, और उसके बाद जो है ना हम लोग ऑटोमेटिकली आपके बाकी पैसे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा जहाँ पर आप मेरे बाकी पैसे 2500 में से एडजस्ट कर रहे हैं, वहाँ 5000 भी कर लें, मैं आपको ज्यादा पे कर दूंगा जब मेरे पेमेंट आ जाएगी। नहीं यार ये हो नहीं सकता, वो प्रोसेस हो गया। मैंने कहा चले आप चैनल चेंज कर लें। आपने मुझे वेस्टर्न यूनियन कहा था, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज दें, वहाँ पर कन्वर्जन चार्जेस आपके जो लगेंगे उसी चार्जेस के अंदर से वो काट लेंगे। दे सेड नो, प्रोसेस हो चुकी है, आप समझ नहीं रहे। कहते यार मैंने कहा जी मैंने अपने पहले 2 से 2000 रुपए पकड़ा है कि मैं अपने घर का जो राशन वगैरह परचेज कर सकूँ। थोड़ी देर बाद वो कहते 5000 भी नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहते यार एक काम करोगे, वो 2000 जो दोस्त से पकड़ा था, मैंने वो भी जो है ना घर का राशन परचेज कर लिया, मेरे पास अब उसके अगेंस्ट 1 रुपया भी नहीं है। कहते यार ये कोई तरीका नहीं है, गो एंड जाओ पैसे अरेंज करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। ये स्क्रीनशॉट सारा मैंने आपको साथ साथ सबूत के तौर पर लगा के रखे हुए। मैंने कहा नहीं भाई मैं पे नहीं करूंगा। कहते यार करो आपको पैसे आ जाएंगे, स्वेयर टू गॉड वो हम में से नहीं जो कि आपको पेमेंट ना दे, फ्रॉड करने वाला, धोखे करने वाला, क्या मतलब अल्लाह ताला उसको कहता मैं भी मुसलमान हूँ, ये हूँ वो मुसलमान। और जो उसका नंबर था वो ये उसका नंबर है जिस नंबर से वो रब्ता करता है। ये सब लोग आप भी सेव कर लें ताकि इस नंबर से कोई आपसे रब्ता करे तो वो फ्रॉड है पूरा। और उसके बाद उस बंदे ने मतलब करता रहा। मैंने कहा जी मैं पेमेंट नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं है। फिर उस बंदे ने सबसे बड़ी गलती जो उस बंदे से, शायद मैं ब्लंडर कहता हूँ उसे, उस बंदे ने ना मुझे 2 बंदों के ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए इजी पैसा ट्रांसफर की पेमेंट के कि देखो यार सिर्फ आप नहीं है, हजारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये 2 लोग जो है ना ये भी देखें इन्होंने पेमेंट समय ट्रांसफर की है। उस बंदे ने, जो मैं आपके साथ नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उस बंदे का कि कौन सा बंदा है कौन नहीं है, लेकिन ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। तो उस बंदे के ऊपर मैंने उस नंबर के ऊपर कॉल कर लिया। उस नंबर के ऊपर कॉल कर मैंने कहा भाई यार इस तरीके से आपने बंदे को पैसे ट्रांसफर किए। कहते हाँ यार मैंने किए हैं। कब किए? कहते कल की डेट पे, कल की आ रही थी। मैंने कहा यार आप कैसे? कहते इसी तरह यार बस हम जैसे रोजगार ढूंढ रहे हैं, मैं हूँ भी पढ़ा लिखा, और उसके बाद बस पैसे भेज दिए। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैंने गलत हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसके बाद उस बंदे ने, पहले वो बंदा क्या कह रहा था, कहता कि यार 5000 अरेंज कर दे, 5000 में भेज दे, बाकी आपके सारे एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट करने के बाद ना हम आपकी पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, 10 से 12 मिनट में आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी और आप बस पैसे निकलवा लीजिएगा। अब जब उस बंदे ने उसको 5000 सेंड कर दिया था, सेंड करने के बाद उसने उसको दोबारा क्वेश्चन किया यार आपको 15,500 रुपए और अरेंज करना पड़ेगा लाजमी, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, पेमेंट ट्रांसफर जो है ना वो नहीं हो रही। 5000 वो उससे ले चुका है। इसी तरह उसने दूसरा स्क्रीनशॉट किया, उसके पास 2200 रुपए। ये एक दिन की उसकी पेमेंट कीमत 7000 और समथिंग जो है ना वो हो चुकी थी। तो सोचे ये तो सिर्फ 2 कस्टमर्स हैं, वो जैसे मेरे साथ था ऐसे हजार और लोगों के साथ भी वो लिंक होगा, उनके साथ रब्ता कर रहा होगा। और हम सब लोग मिलकर यार ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए, हम डॉलर्स में कमाना शुरू कर दें, हमें फायदा मिल जाए। या जो रियल प्लेटफॉर्म्स है ना, आप वर्क फाइवर उन पे जाएं, अपना बनाएं अपना अकाउंट और उस पर जाके काम करें, तो आपको वर्किंग मिलती है और आपको पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो जब काम ले रहे होते हैं तो उनको ये गर्ज नहीं होता कि हम कमेंट के चार्जेस आपसे लें, कुछ नहीं, वो आपको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करते हैं जो मर्जी हो जाए। एक चीज तो अपने माइंड के अंदर रख लें, जब भी फ्रीलांसर के दरमियान वो आपसे 1 रुपया भी मांगे तो समझे कि फ्रॉड है। क्योंकि जब उसने आपको पेमेंट देनी है तो उसने सब उसका आपको पूरा सोल्यूशन देना है, ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ करेगा, आपको पेमेंट ट्रांसफर करेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपसे पैसे मांगे तो समझ जाए कि फ्रॉड है। आपने 1 रुपया भी किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं करना, नहीं तो फंस जाएंगे, आपकी मेहनत का पैसा खत्म हो जाएगा। जैसे वो भाई था, जैसे मैं था, मैंने कहा यार मेरे पैसे ही नहीं, अगर मैं भेज देता, मैं किसी से उधार पकड़ के भी भेज देता, तो मेरे से फ्रॉड हो गया था। जो दूसरा भाई था उसने भेज दिए पकड़ के पैसे, और उसने कहा यार मेरी वालदा बीमार थी और लाइक समथिंग एल्स, मैंने पैसे किसी और से पकड़े हैं, यार मेहरबानी करना, मेरे से फ्रॉड ना हो, ये ना हो। लेकिन उस बंदे ने फिर भी फ्रॉड किया रमजान शरीफ के अंदर। और मैं 110% ये श्योर हूँ कि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं। टेलीग्राम के ऊपर यूज करके, टेलीग्राम पाकिस्तान के अंदर बैन है, अगर ये जेन्युइन होता तो ये चल रहा होता। तो धड़ाधड़ फ्रॉड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरा काम आप लोगों को बताना है, ये दूसरा तरीका है। मैं अभी और तरीके भी सर्च करूंगा, मैं और लोगों से भी रब्ता करूंगा, और मैं देखूंगा कि वो भी पेमेंट का आपका तरीका क्या है। माइट बी पॉसिबल, मैं सब लोगों को गलत नहीं कह सकता यार, क्या पता कोई बंदा दुरुस्त भी हो। लेकिन हम सर्चिंग में, अभी 2 तरीके मैंने 2 लोगों के साथ रब्ता किया और दोनों के दोनों जो है ना वो फ्रॉड थे। तो लिहाजा मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैंने आप लोगों को बताया, बचना आप लोगों का काम है। और ऐसा होना कि पता होने के बाद यार अक्सर वक्त ये सोच भी हो सकती है कि यार क्या पता ये जेन्युइन हो, पैसे देकर ही आपको पैसे मिलते हो। तो ऐसा नहीं होता यार, जिस बंदे ने आपको पैसे भेजने हैं जेन्युइन भेजेगा। धोखाधड़ी, फ्रॉड और आपसे पैसे डिमांड करने, जब आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे कहेंगे यार आप मेरे ब्याह पे कर दो, मैं आपको वापस कर दूंगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। वो अपने ब्याह पे भर के आपके कौन, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा? तो लिहाजा बचना आपका काम है, मेरा काम था आप लोगों को बताना। और भी तरीके आप लोगों को बताऊंगा फ्रीलांसिंग के दरमियान, जो जेन्युइन चैनल्स हैं, वर्क और फाइवर और ईच एंड एवरीथिंग, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो उसके ऊपर जो है ना आप लोग काम करें। ये जो बाकी सारे लोग के हम बगैर पेमेंट के हमसे काम करा लें, कोई एडवांस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस काम लें और पकड़ें, जैसे असाइनमेंट वर्क चला था, ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रॉपर फ्रॉड है। ठीक है, आप लोगों ने बचना है, मेरा काम था आप लोगों को बताना। थैंक यू।